जुलाई 6, 2016 ये वो तारीख थी जब हमारे देश का वो इंसान डरा था जिसने 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। इस इंसान का नाम था गौरव तिवारी और आज ये वाला वीडियो में उनके आखिरी केस के बारे में बता रहा हूं जिसके सीधे बाद उनकी मौत हो गई थी। अगर आप इंटरनेट पे भी देखोगे ना तो फिर आपको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली इस केस के बारे में, बट मैंने और मेरी टीम ने हाईली रिसर्च किया इस चीज के ऊपर कि उनका आखिरी केस था क्या कारण था उनके घर पे आ जाने के बाद उनकी मौत का। आज ये वाले इंट्रो में ज्यादा नहीं खींचना चाहूंगा, सीधा कहानी में आना चाहूंगा। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। साल 2009 में गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत करी। ये जो सोसाइटी थी ये उन केसेस को सॉल्व करती थी जो कि हमारे समाज के एकदम परे है, जो कि इस दुनिया के परे है, जो कि कोई भी नहीं समझ सकता। इंसान अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है और जिसका सीधा सीधा संबंध इस दुनिया के पैरानॉर्मल दुनिया से है, मतलब आत्माओं की दुनिया से। अब ऐसे ही रोज गौरव तिवारी को एक कॉल आता है दिल्ली के जनकपुरी इलाके से कि हमारे घर पे एक बच्ची है, एक लड़की है जो कि बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, जो कि इंसानों जैसी हमें बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अब ये जो पूरा केस था, ऑफकोर्स ये वो तो लेने वाले थे, उनकी सोसाइटी ये वाला केस लेने ही वाली थी, लेकिन उनकी टीम जाने वाली थी यहाँ पे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि गौरव तिवारी की तबीयत उस रोज बहुत खराब रहती थी। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहा करते थे, लाइक उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी वैसी हो गई थी, तो इसके लिए वो नहीं जाने वाले थे, उनकी टीम जाने वाली थी। लेकिन जब गौरव तिवारी ने खुद सुना कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो गौरव तिवारी ने सोचा कि मुझे खुद जाना चाहिए ये केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। शायद से लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं जाऊंगा तो शायद से कुछ ठीक हो जाएगी वो लड़की। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला जो केस था ये कुछ महीनों पहला था, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, इंक्लूडिंग गौरव तिवारी के पापा, कि ये जो केस था ये गौरव तिवारी के मौत के ठीक एक रात पहले का है, जुलाई 2016 का। लेकिन जो कुछ भी हुआ गौरव के साथ उस रात में, उस केस में, डेट वॉज रियली वेरी मिस्टीरियस एंड ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। शाम हो चुकी थी। गौरव और उनके टीम मेंबर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए जो जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो सब कुछ अपने गाड़ी में रख रहे थे और अभी सारी चीजें उन्होंने गाड़ी में रख ली। अब वो बस जा ही रहे थे कि गौरव एकदम फ्रंट के सीट में बैठे हुए थे, सारे टीम मेंबर्स पीछे बैठे हुए थे। तो उसमें से एक टीम मेंबर ने बोला कि गौरव सर थोड़े से टेंशन में लग रहे, परेशान लग रहे। फिर उसने पूछा, सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना, हम सारी चीजें हैंडल कर लेंगे, एक काम करो आप गाड़ी में बैठो, आप आराम करो। फिर गौरव ने कहा नहीं सब चीज ठीक है, लेकिन पता नहीं आजकल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब जब शांति से बैठने की कोशिश करता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ, कहीं पे भी आराम से बैठा हूँ, तो कोई तो एक ऐसी ताकत है जो मुझे वो चीज करने से रोकती है। कोई एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो मेरे अंदर ही है, बस वो मेरे हार मानने का इंतजार कर रही है। देखिएगा इस एक टीम में ना एक लीडर के कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब एक लीडर ने अपने घुटने टेक दिए ना, जब एक लीडर ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया, तब पूरे टीम की कोई जरूरत ही नहीं रहती है, सब का कोई मूल ही नहीं उस समय। और यही चीज उनके टीम मेंबर्स को भी लग रही थी कि गौरव तिवारी सर जिन्होंने हर एक चीज की शुरुआत करी, हमारे यहाँ का सबसे पावरफुल लीडर, सबसे पावरफुल इंसान आज वीक हो रहा है। क्या वाकई में गाइस कोई एक ऐसी उनके अंदर ताकत थी जो बाहर की थी, जो उनके घुटने टेकना चाहती थी। अब वो लोग जनकपुरी के उस घर तक पहुंच चुके थे। गौरव अपने गाड़ी से बाहर निकले और सिर्फ उस बिल्डिंग के नीचे से ही वो उस फ्लैट की तरफ देख सकते थे, क्योंकि वहां से उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो इतने जोर जोर से चीख रही थी कि उस बिल्डिंग से लोग बाहर आ रहे हैं, दूसरे बिल्डिंग से लोग बैल्कनी से झांक झांक के देख रहे थे। सब लोग उस बिल्डिंग से दूर हो रहे थे और वहीं पे गौरव सर उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। बिल्डिंग के अंदर कदम रखते ही वो आवाजें और ज्यादा तेज हो गई। वो लिफ्ट में आ गए। लिफ्ट से जैसे जैसे उनका माला ऊपर जाते जा रहा था, वो आवाज और ज्यादा तेजी से आ रही थी। गौरव तिवारी की ना एक बात बहुत ज्यादा खास थी कि वो कोई भी इंसान को जब भी इन्वेस्टिगेट करता था, वो कभी भी एक्सॉर्सिज्म करने के लिए या तो भूत बाधा उतारने के लिए ये सारी चीजें नहीं किया करते थे। वो हमेशा सबसे पहले ये देखते थे कि इस इंसान की मानसिक बीमारी तो नहीं है, कहीं कोई मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ा हुआ है। बहुत सारे बार शिज़ोफ्रेनिया होता है तो लोग इधर उधर दिखते रहते हैं। हेल्थ सेरेब्रल एडिमा होता है लोगों को, DID होता है, डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिजीजेस कि लोगों को लगने लगता है कि भूत होते हैं।
या फिर मुझे भूत दिख रहा है। और यही मेंटेलिटी गौरव तिवारी की भी थी। उन्होंने दरवाजा खोला, जैसे ही वो अंदर गए, वो लड़की जोर जोर का जो चीख रही थी अचानक से गौरव को देखकर शांत हो गई। वो जो लड़की के जो पिता थे वो गौरव को बहुत ही ज्यादा उम्मीद के साथ देख रहे थे कि शायद से ये इंसान मेरी लड़की को ठीक कर देगा, लेकिन वो लड़की गौरव को इस तरीके से देख रही थी कि उन दोनों का जो नाता है, जो रिश्ता है, वो बहुत पुराना है। देखते ही देखते वो लड़की अभी मुस्कुराने लगी और बस गौरव को देखते देखते वो अंदर चले गई। ये चीज देखकर ना उसके जो पिता थे बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे और वो गौरव को देखने लग गए। और अभी उन्होंने गौरव और उसके टीम मेंबर्स को बिठाया और बात करने लगे कि ये अरसों में हुआ है। अरसों में मैंने अपनी बेटी को इतना शांत नहीं देखा है। तुम्हें देख के वो शांत हो गई और मुस्कुराना तो दूर की बात थी उसके लिए, सिर्फ गुस्से में रहा करती थी, जैसे कि न जाने हमने उसका क्या बिगाड़ा हो। मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो गौरव। लेकिन गौरव ने कहा कि मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ, उनकी कदर करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इंसान के बदन में जो सबसे बड़ा मरीज है ना, वो इंसान या उसकी आत्मा नहीं बल्कि उसका दिमाग होता है। क्या वाकई में उनको कोई बीमारी है या फिर उनको आत्माएं दिख रही है? गौरव ने कहा कि सर देखिए, उसके अंदर आत्मा है या नहीं वो तो मैं आपको उससे मिलने के बाद बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके लड़की के साथ होता क्या है। लड़की के पिता ने अभी उसको उसकी सारी कहानी बताई कि कुछ दिनों पहले तक सारी चीजें एकदम ठीक थी। कुछ दिनों पहले तक मेरी लड़की एकदम ठीक हुआ करती थी, एकदम खुशहाल रहती थी, कॉलेज में जाती थी, अपने दोस्तों के साथ घूमा करती थी और जब चाहे उसका मन हो वो अपने घर से बाहर भी कदम रखा करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीजें एकदम कम हो गई। कुछ दिनों पहले से उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया, अपने कमरे में बस बंद रहती थी। जब हम उसके पास जाके बैठा करते थे तो उस वक्त वो पता नहीं क्यों लेकिन हमको चिल्लाकर बाहर भेज दिया करती थी, एकदम गुर्राने लग जाती थी, जैसे कि अलग ही आवाज हो चुकी हो इसकी। कभी भी इसको हमारा आसपास होना पसंद नहीं था। अभी एक रोज की बात है कि हम लोग आधी रात में सो रहे थे और उसके बाद अचानक से ये हमारे कमरे में आई। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि मेरी बेटी फाइनली हमारे कमरे में शायद हमसे मिलने आई होगी। लेकिन मैंने उस रात के अंधेरे में देखा कि उसके हाथ में एक खंजर था। वो जल्दी से जाके मैंने छीन तो लिया, उसने कुछ किया नहीं, लेकिन मैं एक चीज समझ चुका था कि यह हमारी लड़ाई काफी लंबी चलने वाली है। अब छोटी नहीं है ये लड़ाई, बहुत लंबी चलेगी। और उसके बाद चीजें बदलने लग गई। रोज अपने आप को मारना, दूसरों के ऊपर चिल्लाना, दूसरों पे चिल्लाना। अपने आप को जब वो मारती थी और अगर हम उसको रोकते थे तो वो और जोर जोर का चिल्लाती थी कि नहीं, मुझे अपने आप को और मारना है। और उसकी आवाज दिन भर में कभी बंद होती ही नहीं थी। लेकिन गौरव जैसे ही तुम है तो अचानक से उसकी आवाज बंद हो गई। ये घर वापस से वैसा ही ठंडा हो गया, एकदम शांत हो गया ये घर। उसके पिता के इस बयान को सुनने के बाद गौरव, उसका कोई रिएक्शन नहीं था क्योंकि हर वक्त ऐसी बातें वो सुनता रहता था। उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने देखा कि चलो ठीक है, हर एक चीज एकदम प्रॉपर है, इनके पापा यहाँ पे है, वो जो लड़की है जो बीमार है वो भी अपने कमरे में जाके बैठी हुई है। उसने अपने टीम मेंबर्स को बोला जल्दी से सारे ईएमएफ मीटर्स निकालो, हर जगह पे कैमरास इंस्टॉल कर दो और जल्दी जल्दी अपने अपने काम पे लग जाओ। सब लोगों ने कैमरास हर जगह पे घर पे फैला दिए, हर जगह पे, क्योंकि उनको ये शक था कि इस घर में हो सकता है कि कोई भी स्पिरिट हो जो कि हमसे बात कर सके, हमसे कम्युनिकेट कर सके, जिस वजह से हम लोग कुछ ना कुछ सुलझाव लेके आ सके इस पूरे सिचुएशन के अंदर। कैमरास इंस्टॉल थे, ये लोग थोड़ी देर के लिए वहां पे रुके हुए थे। हमेशा किसी भी केस में आप जाओगे तो हमेशा आप एक चीज देखोगे कि कोई एक ही कैमरा रहेगा जिसके आसपास कोई भी हादसा होगा या फिर वो कैमरा फ्लैश करेगा। लेकिन यहाँ पे किस्सा अलग था। हर एक कैमरा धीरे धीरे करके फ्लैश कर रहा था। हर एक कैमरा उस घर का फ्लैश करने लगा। हर कोई यहाँ पे बस ये सोच रहा था कि शायद से एक आत्मा होगी, अगर होगी भी तो। लेकिन यहाँ पे हर एक कैमरा के सामने कोई ऐसी चीज आ रही थी जो कि पैरानॉर्मल थी। जो ईएमएफ मीटर्स थे वो अलग ही किस्म की रीडिंग्स बता रहे थे। गौरव ने जैसे ही एक ईएमएफ मीटर को उस लड़की के रूम के पास लेके गया तो वो और भी ज्यादा वियर्ड रीडिंग्स देने लगा। तब गौरव को पता चला अब बारी आ चुकी है इस लड़की के कमरे के अंदर कदम रखने की। गौरव ने दरवाजा खोला। वो लड़की उसी के बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी और जैसे ही उसने गौरव की तरफ देखा उसने बस इतना कहा, आ गया तू। गौरव ने उसको देखकर एक अलग ही शक्ल बनाई, जैसे कि शायद ये मुझे जानती है, हो सकता है। गौरव ने पूछा, कौन है तू? आई कम इन पीस।
मैं यहाँ किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। वो लड़की एकदम चुप थी, लेकिन गौरव ने फिर से पूछा, कौन है तू? क्या तू मुझे जानती है? फिर उस लड़की ने कहा कि इस घर की हर एक बला तुझे जानती है, हमें ही तो साथ में लेकर चलता है तू, आज एक और को लेकर जाएगा। जैसे उस लड़की ने ये बातें कही, गौरव को लगा कि ये आवाज इस लड़की से नहीं आ रही है, ये आवाज मेरे पीछे से आ रही है, कोई ना कोई तो है मेरे पीछे। जैसे कि ठीक गौरव के पीछे कोई तो खड़ा है जो ये सारी बातें कह रहा है, जैसे कोई तो गौरव को लिपट कर ये सारी बातें कह रहा हो। लेकिन गौरव जानते थे कि इस पल उनको पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ना है। वहीं दूसरी तरफ बाहर जब उनका एक टीम मेंबर कैमरा के फुटेजेस चेक कर रहा था, उस समय उनको बहुत ही एक अजीब चीज दिखी कि एक फुटेज में ऐसा था कि किसी तो दीवार के पीछे से कोई तो एक शैतानी चीज उन्हें घूर कर देख रही है। और ऐसा एक कैमरा के फुटेज में नहीं था, बहुत सारे कैमरा के फुटेजेस में था, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। एंड वो भागते हुए उस कमरे के अंदर गए जहाँ पे वो उस लड़की से इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उस टीम मेंबर ने सामने देखा कि गौरव तिवारी एकदम स्टिल खड़े हैं, एकदम स्ट्रेट, जैसे कि डर चुके हैं वो किसी चीज़ से। वो लड़की बिस्तर पर बैठ के मुस्कुरा रही थी, लेकिन गौरव तिवारी सिर्फ वैसे का वैसे ही खड़े थे। ये पहला केस ऐसा उसको दिख रहा था जिसके अंदर गौरव सर इतना ज़्यादा हिचकिचा रहे थे, इतने ज़्यादा डर रहे थे। उस टीम मेंबर ने बाकी टीम मेंबर्स को भी बुला लिया। वो सारे टीम मेंबर्स आने के बाद यही देख रहे थे कि गौरव सर बहुत ज़्यादा हैरान दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान लग रहे हैं, इतना ज़्यादा घबरा चुके हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। और उन सबको ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के अंदर कोई एक आत्मा नहीं है, बहुत सारी आत्माएं हैं। एंड शायद से अब इनमें से सारी आत्माएं में से कुछ गौरव सर के अंदर भी हावी हो चुकी है। ये सारा किस्सा बस एक हादसा बनकर रह गया है। गौरव सर को उनके घर से भी बार बार कॉल आ रहे थे, लेकिन वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। गौरव जब अपने होश में लौटे तो उन्होंने वो सारी चीजें करी जो कि वो ऐसे केसेस में किया करते थे। जैसे उन्होंने देखा कि वो लड़की एकदम ज्यादा शांत हो चुकी है, कैमरा फुटेजेस वगैरह चेक किए, सब अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, और आखिरियत में जब वो उस कमरे को छोड़कर जा रहे थे, उस लड़की को वहां पे छोड़कर, तो उन्होंने वो ही चीज करी जो कि हर एक 6000 इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने करी थी। उन्होंने कुछ कहा, यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं या फिर शैतानी ताकत है, वो मेरे साथ चलो, बस इस जगह को छोड़ दो। ये जो उनकी बात थी ना, ये जो उनके शब्द थे, ये उनके टीम मेंबर्स को भी कभी हजम नहीं होती थी कि 6000 से ज्यादा इन्वेस्टिगेट जिस जगह जगह पे उन्होंने किए हैं, उन सारी ही आत्माओं को गौरव तिवारी अपने साथ रखते हैं, और ये जज्बा भी रखते हैं उसका। कैसे? वापस लौटते वक्त गौरव तिवारी बहुत ज्यादा शांत थे। जैसे वो अपने घर पे पहुंचे, कुछ रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे, उनकी पत्नी ने उनसे सवाल पूछा, इतने वक्त तक तुम कहाँ थे, आपने मेरे फोन्स क्यों नहीं उठाए, आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे थे वगैरह। तो उस वक्त गौरव ने कहा, वो सारी बलाएं लौट आई है, वो सारी बलाएं सिर्फ मेरी मौत देखना चाहती है। पता नहीं क्यों आजकल मैं जहां पे भी जाता हूं मुझे सिर्फ काले साए नजर आते हैं जो मुझ पर हंस रहे हैं। गौरव इतनी सारी बातें कहने के बाद वो अपने कमरे में चले गए, और उनकी पत्नी को ये यकीन हो गया था कि इतने समय से वो जो ये काम कर रहे हैं इस भूतों की दुनिया के बारे में, वो कहीं ना कहीं तो कैसे ना कैसे तरीके से अंत होना ही था, कैसे ना कैसे। तो इसके लिए वो जब से उनको मना रही थी कि आप कोई आम नौकरी ढूंढ लो, ये सब भूतों की दुनिया आपकी नहीं है, ये अलग दुनिया है, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसानों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब गाइस वो दिन आ चुका था, 7 जुलाई साल 2016, जब गौरव जस्ट अपनी नींद से उठे, अपने फ़ोन के मेल्स उन्होंने चेक किए कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे हैं वगैरह, काम वगैरह। एंड उसके बाद वो थोड़ा बाहर गए, अपने परिवार वालों के साथ बैठे, और उसके बाद वो अंदर चले गए नहाने के लिए अपने कमरे में। कुछ समय बाद जब सारे परिवार वाले बाहर बैठे हुए थे, उनको बाथरूम से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो अंदर गए, बाथरूम को धक्के मारने की कोशिश करी। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला, उन्होंने देखा कि गौरव तिवारी नीचे लेटे हुए थे, गिरे हुए थे। जब उनके नब्ज चेक किए तब पता चला कि गौरव तिवारी की मौत हो चुकी है। उनके बाथरूम में कोई तो एक रॉड के ऊपर उन्होंने कोई तो दुपट्टा लगा के आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को लग रहा था कि ये एक नॉर्मल आत्महत्या का ही केस था, लेकिन उनके परिवार वालों का कुछ अलग था कहना। कभी कभार वो ऐसा कहते हैं कि ये जो जनकपुरी वाला जो केस था वो उन पे बहुत ज़्यादा हावी पड़ गया था उस रात को, और आने के बाद उन्होंने बहुत अनशन भी कहा था उस केस के बारे में, बहुत सारी बातें कही थी उन्होंने। वहीं पे
उनकी पत्नी का ये कहना था कि उनके मौत से कुछ दिनों पहले वो किसी तो एक ऐसे पैरानॉर्मल एंटिटी या तो कुछ ऐसे नेगेटिव फोर्स के बारे में बात करते थे कि जो उनके पीछे लगी हुई है, जो बैक एंड फोर्थ उनके पास आती जाती रहती है और वो उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रही है या फिर वो उनको परेशान करना चाहती है। लेकिन गाइस, कितना भी इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करने, केस और भी ज़्यादा गाढ़ा होता जाता है, और भी ज़्यादा। आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मौत के साथ ही उस मौत की घटना की सच्चाई भी एक राज बन चुकी है। और आज इस वीडियो के अंत में भी मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि गौरव तिवारी सर हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट नहीं, द ओनली मोस्ट होनहार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे उस समय में। अब आज कितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आ जाए हमारे देश में, बहुत सारे लोग हैं जो घूम रहे हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का टैग लेकर, लेकिन वैसी ताकत, वैसा जो जुनून, वैसा जज्बा शायद अभी किसी में भी नहीं है जो गौरव तिवारी सर में था। एंड मैं आपसे भी बस ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं गौरव तिवारी सर के और भी बहुत सारे केसेस को सॉल्व करूं या फिर उनके बारे में बात करूं, उनके बारे में कोई कहानी बताऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब। अगर आप लोग को हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है तो मैं और भी बहुत ज़्यादा हॉरर एंड मिस्टीरियस कहानी सुनाता रहता हूँ। माय नेम इज़ अमान पारकर एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट हॉरर स्टोरी। शुक्रिया।